देखो चैप्टर नंबर 12 है, जर्नल ही है बेसिकली, लेकिन जीएसटी के साथ है। तो अकाउंटिंग फॉर जीएसटी। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बेसिकली क्या होता है, अगर एमसीक्यू में आ जाए, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एमसीक्यू में आ सकता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। एक एग्जांपल लेते हैं अगेन। सपोज करो एक मिस्टर ए है, वही मैकडोनल्ड्स वाला लेते हैं। वो मैकडोनल्ड्स गया, उसने बर्गर परचेज किया। जो बर्गर परचेज किया उसने मैकडोनल्ड से, वो सपोज करो 40 रुपीज का था। अब क्योंकि एक तरह से गुड्स बेच रहे हैं हम उसे, ठीक है ना, बर्गर गुड्स हो गया ना, तो इसके ऊपर वो जीएसटी देगा। सपोज करो 5 रुपए का जीएसटी दिया, तो उसने मैकडोनल्ड्स को कितने पे किए, 45 रुपीज। जिसमें से जो मैकडोनल्ड्स है वो 40 रुपीज तो अपने पास रख लेगा, और 5 रुपए किसके हैं, गवर्नमेंट के हैं। तो आगे किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा, जो कि क्या है, टैक्स है 5 रुपए। 5 रुपए आगे किसको दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। तो इसमें एक बात बताओ, जो 5 रुपए हैं टैक्स के, जीएसटी के, वो मिस्टर ए की पॉकेट से गए या मैकडोनल्ड्स की पॉकेट से गए। मिस्टर ए, मिस्टर ए से पहले मैकडोनल्ड्स ने लिया और आगे किसको दिया, गवर्नमेंट को। तो अल्टीमेटली गया तो मिस्टर ए के पास से है, लेकिन क्या डायरेक्टली गया या इनडायरेक्टली गया है, इनडायरेक्टली गया है। पहले मिस्टर ए से मैकडोनल्ड्स के पास और फिर मैकडोनल्ड से गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए क्योंकि ये इनडायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट होती है टैक्स की, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो ध्यान रखना, किसकी पॉकेट से जाता है, कस्टमर की पॉकेट से ही जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जीएसटी, उसमें दो तरह की चीजें होती है। एक तो हमारा सेम स्टेट में सप्लाई होता है, सेम स्टेट सप्लाई, जिसे हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। और एक हमारा होता है आउटसाइड स्टेट सप्लाई। आउटसाइड स्टेट सप्लाई को हम कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। इसके ऊपर भी कई बार एमसीक्यू आता है। सपोज करो कोई पर्सन दिल्ली का है, जो सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, वो दिल्ली का है, और वो दिल्ली में ही सेल कर रहा है अपने गुड्स को। तो वो क्या कहलाएगी, सेम स्टेट सप्लाई, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई। लेकिन अगर कोई दिल्ली का मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है, सेलर है, और वो गुड्स को डिलीवर कर रहा है यूपी में, तो यहाँ पर आउटसाइड द स्टेट हो गया, स्टेट चेंज हो गई ना, दिल्ली से यूपी हो गई। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इंटर स्टेट सप्लाई से हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई। अब क्वेश्चन में अगर हमें दे रखा है कि कोई पर्सन दिल्ली का है और दिल्ली में ही सेल कर रहा है, तो हमें देख के समझ आ जाएगा कि इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में दो तरह के जीएसटी लगता है, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और एसजीएसटी होता है स्टेट गवर्नमेंट का। एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है एसजीएसटी। अगर सीजीएसटी का रेट 5% है, तो एसजीएसटी का रेट भी क्या होगा, 5% होगा। मतलब अगर गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी कितना लगाना है किसी प्रोडक्ट के ऊपर, 20% लगाना है, 20% का आधा 10% क्या लगेगा सेम स्टेट में, सीजीएसटी, प्लस 10% क्या लगेगा, एसजीएसटी लगेगा। समझ आया। अगर सेम स्टेट सप्लाई है, मतलब जहां से हम गुड्स को भेज रहे हैं और जहां पे वो डिलीवर हो रहे हैं, वो दोनों स्टेट क्या है, सेम है, तो कौन सा लगेगा, सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा, और एसजीएसटी। अगर रेट 20% है तो दोनों का क्या होगा, आधा आधा, मतलब सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन अगर आउटसाइड स्टेट सप्लाई है, जैसे दिल्ली से यूपी, तो उसमें सिर्फ एक ही जीएसटी लगता है, जिसे कहते हैं आईजीएसटी। सिर्फ एक ही जीएसटी लगता है, जिसे क्या कहते हैं, आईजीएसटी। आईजीएसटी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इश्यू हुआ था कि जब आप सेम स्टेट सप्लाई कर रहे हो, तब तो आप दो तरह के जीएसटी लगा रहे हो, मतलब रेट डबल हो रहा है, 10 प्लस 10 मिला के 20% हो गया ना। लेकिन आउटसाइड स्टेट में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही जीएसटी लगा रहे हो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो आईजीएसटी का रेट होगा वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के रेट के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आउटसाइड स्टेट में लगेगा तो एक ही, लेकिन उसका रेट क्या होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी के बराबर। मतलब यहाँ 10-10% अगर सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, तो यहाँ अकेला क्या लगेगा, 20% का आईजीएसटी लगेगा, 20% का अकेला क्या लगेगा, आईजीएसटी, अगर आउटसाइड स्टेट सप्लाई। समझ आए यहाँ तक, कब सीजीएसटी लगेगा कब एसजीएसटी लगेगा, पहले यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो एमसीक्यू में आ सकता है अगेन।
IGST is the sum total of CGST plus SGST। अब ध्यान से समझना, अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अब देखो, जो परचेज होता है, परचेज हमारा जर्नल एंट्री में डेबिट होता है, तो उसका जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट होगा। ऐसे ध्यान रखना, परचेज क्या होता है, डेबिट होता है, तो उसका जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट होगा, मतलब उसकी परछाई बनेगा एक तरह से। परचेज के केस में जो जीएसटी लगता है उसका नाम होता है इनपुट जीएसटी। मतलब अगर सेम स्टेट सप्लाई है तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, और परचेज डेबिट हो रहा है तो ये भी क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर आउटसाइड द स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा, इनपुट आईजीएसटी। परचेज डेबिट हो रहा है तो ये भी क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, परचेज के साथ जीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन परचेज के केस में कौन सा लगता है, इनपुट वाला लगता है। समझ आया। फिर आती है सेल्स। सेल्स पता है हमें, नॉर्मली सेल्स क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो सेल्स का जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, सेम। लेकिन सेल्स के केस में जो जीएसटी लगता है उसका नाम होता है आउटपुट। तो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, या तो ये दो मिला के लगेंगे, या अगर आउटसाइड स्टेट सप्लाई या इंटर स्टेट सप्लाई तो क्या लगेगा, आउटपुट आईजीएसटी लगेगा। आउटपुट क्या लगेगा, आईजीएसटी। समझ आया। तो परचेज है तो इनपुट, और परचेज डेबिट है तो जीएसटी भी डेबिट। सेल्स है तो आउटपुट, और सेल्स क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां तक लिखिए। क्वेश्चन देखो, परचेज गुड्स इन कैश 5000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। अच्छा देखो, सीजीएसटी एसजीएसटी के तो देखने की जरूरत है कि इंट्रा है या इंटर है, नहीं। सीजीएसटी एसजीएसटी है मतलब सेम स्टेट सप्लाई होगी, इंटर इंट्रा स्टेट। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 अप्रैल 2023। पहले समझ लो, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, मैंने बताया था परचेज के ऊपर कौन सा लगता है, इनपुट लगता है। परचेज डेबिट तो जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों भी क्या होंगे, डेबिट होंगे। अब देखो, 5,000 की परचेज है तो परचेज में तो कितना जाएगा, 5,000, और उसका 9% कितना आ रहा है, 450 मतलब 450 क्या है, जीएसटी। आगे क्या दे रखा है, टू कैश, क्योंकि कैश में परचेज है तो टू कैश कितना जाएगा, 5,950। मतलब इसे कैसे हम रीड करेंगे, हमने कोई गुड्स खरीदे जो कितने के थे, 5,000, जिसके ऊपर टोटल 900 रुपए का जीएसटी दिया, 900, सॉरी 900 है ये, 5,900, 900 रुपए का टोटल जीएसटी दिया, 450, 450, तो हमने टोटल कितना पे किया खरीदने के लिए गुड्स को, 5,900। लिख लो जरा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताओ भाई मुझे, 5 अप्रैल को क्या होगा, 5 अप्रैल को गुड्स सेल करें कैश में 8,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। एंट्री बताओ क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक। टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। सेल्स कितने की थी, 8,000, जीएसटी कितने का था, 9% ईच, तो 8 9 72, मतलब 720 सीजीएसटी, 720 एसजीएसटी, तो आपका टोटल कितना आ गया, 9,440। लेकिन अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो 8,000 में से पहले क्या माइनस होता, ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता, फिर क्या लगता, जीएसटी लगता। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम करम 10,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। इस बार कैश बैंक नहीं है, इसका मतलब क्रेडिट परचेज होगी, 10,000 की परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेट क्या थी, 8 अप्रैल। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज पे कौन सा लगेगा, इनपुट। परचेज डेबिट है तो जीएसटी भी क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन इस बार क्रेडिट परचेज है तो टू करम। अमाउंट कितनी जाएगी परचेज में, परचेज में अमाउंट कितनी जाएगी, थर्ड एंट्री में 10,000, 10,000 का 99%, 900, 900, 11,800। इसके बाद नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू परम फॉर 15,000 प्लस जीएसटी, एंट्री करो इसकी। फिफ्टींथ अप्रैल को एंट्री बनेगी, सेल करें परम को 15,000, 9% पे जीएसटी है, तो एंट्री क्या बनेगी? परम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और सेल्स क्रेडिट है तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट होगा, और सेल्स पे लगता है आउटपुट, आउटपुट सी जीएसटी टू आउटपुट एस जीएसटी। सेल्स कितने की थी? 15,000, 15,000 का 9% आता है 1350, 1350, टोटल कितना आ जाएगा? 17,700, 17,700। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न बाय परम 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। गुड्स जो है वो रिटर्न कर रहे हैं परम 5,000 के, क्योंकि क्या थे? वो डिफेक्टिव थे। अब ऊपर हमने गुड्स उसे बेचे थे, वो वाले गुड्स क्या हो रहे हैं? रिटर्न हो रहे हैं, तो ये सेल्स रिटर्न होगी। 5,000 की सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? डेट क्या थी? 15 अप्रैल। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स का उल्टा। तो परम डेबिट टू सेल्स हुई थी, तो ये हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परम। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परम। यहां तक तो क्लियर है? सेल्स की एंट्री का उल्टा कर देंगे तो सेल्स रिटर्न की एंट्री हो गई। 5,000 की सेल्स रिटर्न हुई है। अब ये ध्यान रखना, सेल्स के टाइम पे जीएसटी था, क्रेडिट हुआ था, तो सेल्स रिटर्न के टाइम पे वो जीएसटी क्या होगा? रिवर्स होएगा। सेल्स के टाइम पे जो जीएसटी था वो सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या होगा? रिवर्स होएगा। सेल्स के टाइम पे जो जीएसटी था वो किस नाम से था? आउटपुट। तो रिवर्स भी किस नाम से होएगा? आउटपुट। और क्योंकि रिवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट करना, तो ये डेबिट हो जाएगा, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट। 5,000 के गुड्स थे, 9% का रेट था ना, तो 450, 450 जीएसटी क्या हुआ? रिवर्स हो गया, और ये आ जाएगा आपका 5,900। तो क्वेश्चन कहे ना कहे ध्यान रखना, जो भी सेल्स है या जो भी परचेज है उसकी रिटर्न की एंट्री में जीएसटी भी क्या होगा? रिवर्स होएगा। चाहे तो लिख लो, जीएसटी क्या हुआ? रिवर्स हुआ। कितने के ऊपर? ऑन रुपीज 5,000, जो कि हमारे डिफेक्टिव गुड्स थे। नरेशन कुछ भी लिख देना, बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक है, उसके बाद ये वाली एंट्री करो, रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम करम कॉस्टिंग 4,000। और ये मैं बता देता हूँ, करम वाली एंट्री ये थी 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को खरीदे थे 10,000 के, जिसमें से 4,000 वाले क्या हो रहे हैं? रिटर्न हो रहे हैं। परचेज करे हुए रिटर्न हो रहे हैं, उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। जब परचेज किया था तो एंट्री क्या करी थी? परचेज डेबिट, इनपुट जीएसटी डेबिट टू करम। अब इसका उल्टा कर दो, ये होगी 25 तारीख को करम अकाउंट डेबिट, 2 लाइनें छोड़ के, टू परचेज रिटर्न। ठीक है, क्योंकि परचेज पे इनपुट जीएसटी था, तो रिटर्न पे भी क्या होगा? इनपुट होगा। लेकिन इस बार परचेज रिटर्न क्रेडिट है, तो जीएसटी भी क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इनपुट सी जीएसटी टू इनपुट एस जीएसटी। कितने की परचेज रिटर्न थी? 4,000 की, तो परचेज रिटर्न में जाएगा 4,000। 9% मतलब 360, 360, तो टोटल कितना हुआ? 4,720। परचेज पे इनपुट है तो रिटर्न पे भी इनपुट होगा। बस परचेज डेबिट था तो जीएसटी डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट है तो जीएसटी क्रेडिट। ठीक है, अब जो सब्सिडरी बुक होती है उसमें किस तरह से होता है? लिखो, जीएसटी ट्रीटमेंट इन सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि अगर हमने सेल्स करी है तो सबसे पहले इसका डेटर का नेम जाता है, फिर उसके बाद अमाउंट जाती है। ठीक है, कि इतने पीसेस परचेज करे हैं इस रेट पे, अमाउंट जाती है। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? माइनस होता है। फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आती है उसमें क्या ऐड होता है? फ्रेट और पैकिंग चार्जेस।
जिस वजह से एक कॉलम बनाते हैं फ्रेट का और एक बनाते हैं पैकिंग चार्जेस का। फिर ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाती है। ठीक है, जीएसटी का काम आता है लास्ट में। जीएसटी कहाँ पे लगता है? लास्ट में। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया, फ्रेट पैकिंग ऐड हो गया, उसके बाद जो वैल्यू आई है इस पे क्या लगाएंगे? प्लस करेंगे सीजीएसटी, प्लस करेंगे एसजीएसटी, या अगर आउटसाइड स्टेट सप्लाई है तो प्लस करेंगे आईजीएसटी। तो ये आपकी आ जाएगी टोटल वैल्यू। और अगर आपका सेल्स है तो सेल्स के केस में कौन सा जीएसटी ओपन होगा? आउटपुट। अगर सीजीएसटी है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। और अगर आईजीएसटी है तो ओपन होगा आउटपुट आईजीएसटी। समझ आया? तो सेम सीक्वेंस चलेगी, बस फ्रेट और पैकिंग ऐड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस पर क्या लगा देंगे? जीएसटी उस पर ऐड कर देंगे, और जीएसटी की वैल्यू एज वेल एज अलग कॉलम में भी शो कर देंगे, जैसे कि फ्रेट पैकिंग की होती है। तो ये सीक्वेंस चलेगी, ध्यान रखना इस तरह से। सीक्वेंस को खराब मत करना। पहले ट्रेड माइनस होएगा डिस्काउंट, फिर फ्रेट पैकिंग ऐड होगा अगर दे रखा है, फिर लास्ट में जीएसटी क्या होगा? ऐड होगा। और सेल्स है तो आउटपुट, परचेज है तो इनपुट। सब्सिडरी बुक के अंदर जीएसटी का ट्रीटमेंट। अब सब्सिडरी बुक याद करो। सब्सिडरी बुक में अगेन बता रहा हूँ क्या क्या चीजें नहीं जाती हैं। एक तो कैश वाली ट्रांजेक्शन नहीं जाती है, और एक फिक्स्ड एसेट की परचेज सेल नहीं जाती है। तो वो तो कॉमन रहेगा जो सब्सिडरी बुक में पड़ा था। ठीक है, अब जैसे हमें दे रखा है कि हमें ट्रांजेक्शन परचेज बुक में एंटर करनी है और जर्नल एंट्री भी पास करनी है, तो पहले देख लो इसे। परचेज करे हैं गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, इसका मतलब जोशी ब्रदर क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। क्रेडिट पे करे हैं, इनवॉइस नंबर 210 है, 10 ट्यूबलाइट है 200 की, एक ट्यूबलाइट है, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। इसका मतलब ये क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई। और देखो बता भी देता हूँ, देख के भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज कर दे तो कोलकाता का परचेजर है, ठीक है, और यहाँ पर परचेज भी कहाँ से हो रही है? कोलकाता से ही हो रही है, सेम स्टेट है ना। यहाँ पे दिल्ली है तो यहाँ पे क्या लगा है? आईजीएसटी लगा है। यहाँ पे अगेन स्टेट चेंज हो गई, दिल्ली है तो क्या लगा है? आईजीएसटी लगा है। क्वेश्चन में अगर सिर्फ जीएसटी दे तो अपने आप दिमाग लगा के समझ लेना कि क्वेश्चन में सीजीएसटी एसजीएसटी की बात कर रहा है या आईजीएसटी। वैसे इतना घुमाएंगे नहीं। अब देखो 10 ट्यूबलाइट है 200 की, और उसके बाद 50 बल्ब 100 रुपए का, सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच है। ईच का मतलब क्या है? दोनों 6-6%। ये देखो किस तरह से कर रखा है। सबसे पहले परचेज बुक बना ली, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डिटेल्स कॉस्ट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि परचेज की बात है तो परचेज के केस में इनपुट लगता है। फ्रेट लगा दिया, फ्रेट इनवर्ट्स। 10 ट्यूबलाइट खरीदी 200 की, 2000 हो गए, 10 इंटू 200। 50 बल्ब खरीदे 100 के हिसाब से, 5000 हो गए। 7000 की वैल्यू है, उसमें से सबसे पहले क्या माइनस किया? 10% का ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू है 6300, उस पर जीएसटी क्या किया है? 6-6% का जीएसटी ऐड किया है। अब देखो जो आपका जीएसटी है वो जीएसटी के कॉलम में चला गया, 378 378। और इससे पहले की जो वैल्यू आ रही थी जीएसटी से पहले की, वो कहाँ पे आ गई? वो आपकी यहाँ पे आ गई कॉस्ट के केस में, और टोटल वैल्यू टोटल में। समझ आया? ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट इसमें हमें दे रखा है, एक सेकंड, कि परचेज किया है गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक। तो राजेश इलेक्ट्रिक आ जाएगा 25 हीटर 800 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट, आईजीएसटी है 12%, सीजीएसटी एसजीएसटी मिला के आईजीएसटी है तो देखो 6+6% मिला के कितना आ गया? 12%, जो बताया था। 15 फैंस है 1600 रुपए का एक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस आईजीएसटी भी है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपका इसी तरह से आएगा 25 इंटू 800 20,000, 15 इंटू 1600 24,000, टोटल 44,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट और प्लस आईजीएसटी। लास्ट वाले में फ्रेट भी है, तो देखो लास्ट वाले में फ्रेट है तो पहले टोटल वैल्यू में से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो वैल्यू आएगी फ्रेट ऐड करेंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी उस पर क्या लगाएंगे? जीएसटी। समझ है? वही सीक्वेंस चल रही है, पहले परचेज, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस, फिर फ्रेट पैकिंग ऐड, और लास्ट में क्या ऐड होएगा? जीएसटी ऐड होएगा। बताई थी, अगर पहले भी डजन हो एंड बाद में भी डजन हो
तो क्या इंटू 12 होता है? नहीं होता है। लेकिन अगर पहले डजन हो बाद में डजन ना हो, मतलब सिर्फ एक ही जगह डजन हो, तो इंटू 12 भी होता है। तो ये आपका कैसे आएगा? 5 इंटू 12 इंटू 100। फिर 25 इंटू 80 करके 2000 रुपया, टोटल 8000। इसमें से माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 800, तो 7200। फिर सीक्वेंस में क्या आता है? फ्रेट और पैकिंग 100 रुपए। फिर जो वैल्यू आई 7300, उस पर क्या लगेगा? जीएसटी। आसान ही तो है। अब देखो ना, फ्रेट की वैल्यू फ्रेट में ले गए, ठीक है, और जीएसटी की वैल्यू किस में ले गए? इनपुट आईजीएसटी। टोटल वैल्यू जो जीएसटी और फ्रेट से पहले की थी वो यहाँ पे ले गए। जीएसटी और फ्रेट से पहले की वैल्यू कहाँ पे ले गए? जो आपकी कॉस्ट है, ठीक है, और जो आपकी फाइनल अमाउंट आ रही है 8176, वो किस में ले गए? टोटल में ले गए। बाइफरकेट कर दिया ना, ठीक है। अब देखो इसमें ना इसकी एंट्री भी पूछी है, तो एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री तो बहुत आसान है, अगर परचेज बुक बन गई। परचेज आपका कितने से आ रहा है? 53,100। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया कितने से? 53,100। उसके बाद आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये इतनी अमाउंट से आ रहा है, तो इनपुट सीजीएसटी परचेज के केस में डेबिट होगा, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। फ्रेट भी डेबिट होता है क्योंकि एक्सपेंस है, तो फ्रेट भी क्या हो गया? अपनी अपनी अमाउंट से डेबिट हो गया। उसके बाद टू जोशी ब्रदर्स, टू राजेश इलेक्ट्रिक, टू सुप्रीम इलेक्ट्रिक। ये देखो, जोशी ब्रदर्स की वैल्यू ये आ रही थी 7056, इसकी आ रही थी 44352, तो टोटल वैल्यू ले ली 7056, 44352 और इसकी 8176, ये वाली वैल्यू।